Hi everyone, how are you all? I welcome to you all to my YouTube channel देव श्री मैनेजमेंट क्लासेस। और सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसी के साथ आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। और ये जो कोर्स है ये इस तरह से डिज़ाइन है कि ये सारे ही ग्रेजुएशन और पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी आपके बीए, बीबीए, एमबीए और बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स, बीए, इन सभी कोर्सेज में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और इसमें हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, our first topic is economics. What does the word economics means? Okay, economics is the social science. अब ये सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि ये मानव समाज का जो हम अध्ययन करते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं, उसको उसमें यूजफुल होता है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि डील करता है स्टडी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में। अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जब साधनों की हमारे पास कमी होती है और हमें उसकी स्टडी करनी होती है कि जो भी साधन हमारे पास जिनकी कमी है उनको हम किस तरह से, किस मात्रा में, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, उसे कैसे बचाते हैं, कैसे उसको बैलेंस करके चलते हैं, इसकी स्टडी हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, ये वर्ड है इकोनॉमिक्स। इसे हमने कहाँ से लिया है? इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ओइकोनोमिया। ओके, अब ये ओइकोनोमिया जो हमने वर्ड लिया है, अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हुआ आपका घरेलू। ठीक है, जो भी हमारे घरेलू साधन होते हैं। और नेमी का मतलब है आपका है मैनेजमेंट, प्रबंध। ठीक है, जब हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं, घरेलू चीजों को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब सबसे पहले जो हमारे जनक हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कि इन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में द वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। वैसे इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया था वो वेल्थ पे दिया था। इनकी स्टडी वेल्थ के ऊपर इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। और आगे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे दूसरे इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हमारे रहे हैं एल्फ्रेड मार्शल। एंड इनकी एक फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इकोनॉमिक्स में। एंड ही बॉट द आइडिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर अपने आइडियाज़ दिए हैं। अभी हम आगे स्टडी करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में इनकी ये जो बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने अपनी डेफिनेशन वेलफेयर से रिलेटेड दी है। ठीक है, इन्होंने अपने बारे में जो भी वेलफेयर ऑफ जो सोसाइटी होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि काफ़ी इनके रिसर्च वर्क हुए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे दूसरे नेक्स्ट जो स्कॉलर हुए हैं, इनका नाम है लायनल रॉबिन्स। लायनल रॉबिन्स जो हैं ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपनी फेमस बुक में एक ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स के ऊपर किस तरह से उसका नेचर है इकोनॉमिक्स का और किस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक साइंस की, तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। एंड ही ब्रॉट द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी। अब इन्होंने जो अपनी रिसर्च करी है वो स्कैरसिटी के ऊपर करी है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। एंड ही ऑल्सो डिड वर्क ऑन लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। अब नेक्स्ट स्कॉलर हमारे रहे हैं
रंगनार फ्रेश। अब रंगनार फ्रेश के बारे में हम जो पढ़ने को हमें मिलेगा, ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट। ये एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे एंड ही बिकम अ प्रोफेसर एट ओस्लो यूनिवर्सिटी। ओस्लो यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर रह चुके हैं एंड ही वॉज नोन फॉर प्रोडक्शन थ्योरी। इन्होंने प्रोडक्शन थ्योरी दी थी। In 1933 he coined economics into two different parts। अब इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से कि पहला पार्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम किसी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में जब हम एक छोटी यूनिट की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा माइक्रो में आता है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड फर्म की जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बारे में उसके रिसोर्सेज कैसे कैसे एलोकेट करने हैं, उनकी स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ऐसे ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी होती है इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी को पूरा स्टडी करते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, टैक्स रेट होते हैं, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी होती है। जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो वो हमारी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे, तो हमें इसकी स्टडी करने को मिलेगी। और डेफिनेटली आज का जो हमारा वीडियो है वो इतना ही है, क्योंकि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू like the video, please like, share and subscribe. Till then, all the best and take care. Thank you.